ओम नमः नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज 29वें दिन की शिव महापुराण की पावन कथा हम वायव्य संहिता के उत्तरखंड के 25वें अध्याय से शुरू करते हैं। इस अध्याय में शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करे। वहां शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सधोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करे। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करे। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करे। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करे। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोपचार स्मरण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करे। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करे। योग, ध्यान, होम, जप बाह्य अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंगोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगम दात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित उत्कट गंध वाले
दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युन्मय मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गुल, अगुरु और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गुल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कर्पूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं स्वर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रत्न में दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल, वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच्छ और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चहार दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं हस्तराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजा करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है
वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिवधाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह्य से भी गुह्यतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करे, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड में इस अध्याय में पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिवधाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो।
भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में, स्थंडी पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करे। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करे। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित रहे। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्य में अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करे जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाए जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है। वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करे। अपने अपने गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करे। रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करे। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करे। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्नि शाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दे। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करे और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करे। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही यह भावना करे कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और धृत से धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। स्तृक और स्त्रुआ ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुआ को नहीं ग्रहण करना चाहिए अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुआ ग्राह्य हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हों वे भी ग्राह्य हैं अथवा ब्रह्मा वृक्ष, पलाश या गुलर आदि के छिद्र रहित
बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करे। उन्हीं पत्तों को स्त्रुक और स्त्रुआ का रूप दे, उनमें घी उठाए और अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दे। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रूम स्तुम ब्रूम श्रूम पोम ड्रोम द्रोम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम इसको सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्का, रत्न कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए एक एक घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियां दे। कुंड के मध्य भाग में रम वह ये स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करे। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करे और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करे। पाद्य धैर्य आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दे। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे यज्ञीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी न हो, स्वतः सूखी हुई भी न हो, उनके छिलके न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र। अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं न मिलें तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16 माशे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लेहा और चोष्य का भी मिश्रण करे तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दे अथवा एक ही आहुति दे। स्त्रुआ से, समिधा से, स्तुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दे। फिर होमावशिष्ट धृत से स्तूक से भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्त्रुआ से ढक दे।
इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोष्ट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करे। अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करे। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करे। इसके बाद वहां दो दो पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करे। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखे। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्तुक और स्त्रुआ का संशोधन करे। तदंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुंसवन और सिमनोत्तरयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करे। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, स्तुक और स्त्रुआ है तथा बाएं हाथों में तोमर, ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करे। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करे। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखे। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ाकर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोर्याम पर्यंत संस्कार करे। तत्पश्चात धृत धारा आदि का होम करके स्विष्ट क्रम होम करे। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डाले। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप, दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः धृतयुक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा न हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले ले। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दे। जब वह पक जाए तब उसे निकाल ले। उसमें जितना अधपका हो उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले ले और उसे घोट कर चूर्ण
बना दे। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान में रखे। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दे। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डाले। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करे। भस्म की न तो उपेक्षा करे और न उसे लांगे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाए। दूसरे समय में उसका उपयोग न करे और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दे। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करे। तदंतर अच्छी तरह लीपे पूते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करे। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखे और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करे और भूखों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करे। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहां विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताए। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करे। उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दे। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ न हो वे अकेले ही सोएं। उषः काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाए। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करे। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तदंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों
तथा माहेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और माहेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे जा गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्मपरायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोभिष्टित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे, उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाए, उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करे। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथा संभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करे। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करे तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करे। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में 9 शक्तियों की स्थापना करे। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करे। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भावना करे। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करे। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विधुम्न मंडल के समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चरम धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं। वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टि गोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्ध चंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है।
उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका पांचवा मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल, चंद्रलेखा से समुज्वल, अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबंध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतिता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाधव व्यापी तथा साक्षात पंच कला में शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है, तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है, अघोर मंत्र हृदय है, वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुह्य भाग है और सधोजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह है। मातृका, वर्णमाला, मैं, पंच ब्रह्मा, ईशान, सर्वविद्या नाम इत्यादि 5 मंत्र, मैं, प्रणव में तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंग में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्व में हैं, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेषाध्याय पर्यंत पूजन करे। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद व रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचारों से पूजन करे। 5 महामंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्तियुक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करे। पाद्य से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करे। ओम नमः नमः शिवाय। वायुव्य संहिता में उत्तरखंड के इस अध्याय में आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सबके चारों ओर ईशान से लेकर सधोजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें।
यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करे। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करे। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले एक दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्निकोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडीश का पूजन करे। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करे। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपिर्दीश तथा कपालीश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करे और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करे। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्भव की पूजा करे और उन्हीं के बाद कपालीश या कपर्दीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभराज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्निकोण में, अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नैऋत्य कोण के दल में, कार्तिकेय का पश्चिम दल में, ज्येष्ठा का वायव्य कोण के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनिंद्र वृषभ का यजन करे। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगेश्वर का, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणाम्बा गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करे। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करे। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करे। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजा करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करे। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्म का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करे। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विधुता इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थित हैं।
द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्त्रा, दक्षिण दिशा में सूत्रा, पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में आप्यायिनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशालकाय बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उसके बाह्य भाग में 7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्वों तथा वाल खिल्यों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्म हैं, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, खयाति, संभूति, धृति, समृति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, देवमाता, अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रियदर्शना परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें, फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्वेश्वर में है, तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं।
दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, यही विश्वपालक मृड हैं। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप, श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायणास्त्र का यजन करें, पश्चिम में 5 जन्य का और उत्तर में शारंग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की, जो सदा सर्वत्र व्यापक हैं, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रफाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा 5वें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदी के ईश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पाताल निवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनियों के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं, और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें।
तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करे। यह महाचरु 32 आढ़क लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है, और कम से कम 1 आढ़क 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करे। तदंतर जल और तांबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करे। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दे। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करे। जो शठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करे। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणामिश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है, तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु या मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करे। महापातकों में, महान रोग से भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करे। अधिक बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है, अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रयोजन का
अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र पाठ करता है, उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे है योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित, निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याण में गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क्य महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन, निर्मल, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंद में शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अक्षुद्र महान हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाबाहो, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त, महाबली, महामायावी, महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है और आप परम कल्याण में प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे सनातन देव, यह सेवक
एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अंबिके जगन्माता है, आपकी जय हो। सर्वजगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञानानंदकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उमे आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराध्य निधा देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्वमंगले आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभो, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण, ब्रह्मा और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांत्यतीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंग में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली, सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छा पूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो, उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल, ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है, परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानी मूर्ति है। शिवार्चना में रत, शांत, शांत्यतीत, कला में प्रतिष्ठित, आकाश मंडल में स्थित शिव पांचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप, 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्मा मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। जो प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त, पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात, परमेष्ठी शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी, शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित, वायुमंडल में स्थित शिव चरणाचरण परायण, शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है।
मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्मा शिव मेरी प्रार्थना सफल करे। जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवाधिदेव शिव के चरणों का पूजक है। विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है। शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्मा मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। जो कुंकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्तपीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा काल में प्रतिष्ठित है, जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है। शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्मा मेरी प्रार्थना पूर्ण करे। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सधोजात नाम से विख्यात है, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत है, निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है। शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्मा मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रह उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकर्ण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकर्णी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठ और शिखंडी ये 8 विद्वेश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता सूक्ष्मा शिवा अथवा शिवोत्तमा एक नेत्रा एक रुद्रा त्रिमूर्ति श्रीकंठी और शिखंडिनी जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु मंदराचल कैलाश और
हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं। श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे ककुद से शोभित हैं। महानागराज शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं। नेत्र भी प्रायः लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। जो गिरिजा नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं। भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं। सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं। भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी, महाबाहु, महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं। इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधु, फल का गूदा और आसव जिन्हें प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जिनका मतवाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य द्विगज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा शिवा के बालक हैं, गंगा, गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख, शाख और नैगमेय इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं,
जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता, साक्षात उल्का लुकाठी जैसी आकृति वाली गणांबिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों भौहों के बीच से निकली थीं, जो दाक्षायणी, सती, मेना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी हैं, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनःकामना पूर्ण करें। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगिरीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। हिम कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले, शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र, शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी, जो सदाशिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपत्ति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महादेवी पार्वती के पाद्य पदों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया, महामहिषमर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गुद्दे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता, पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले, सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले,
शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित, सौम्य, घोर, उभय भाव युक्त, दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप, कुरूप, सुरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं। उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्य देव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्य देव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुत्रा, बोधिनी, आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवाधिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं। भूमंडल के अधिपति हैं। 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं।
अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। वे निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म ऐसा धारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशानादि ब्रह्मा, हृदयादि 6 अंग, 8 विद्वेश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां व्यूह हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य तथा शारंग धनुष, ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु,
सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चना में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव और महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वड़वा नल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती और शिव भक्ति परायणा हैं। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओठ फड़कते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की और पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तालंजंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाजी देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जन लोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी, सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल तलवासी, अनंत आदि नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनियां, योगनियां, शाकिनियां तथा वैसी ही और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, बगीचे, ग्रह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओर फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि, मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद,
मंत्र तत्व, उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, ये सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव माहेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों। नास्तिक, शठ, कृतधन, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ, जो कोई भी आस्तिक संत है वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करे और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करे। यह परम पुण्य में स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गोहत्यारा, कृतधन, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है।
दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु है, उन सब को स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। तो प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार आज 29वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।